हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। कल के पार्ट में हमने सुना था वांग जी जो महल से भाग गया था और उसे ढूंढने के लिए लैन सिचेन भी बाहर आए थे और उन्हें वांग जी मिल गया था। वो अपने साथ वांग जी को महल लेकर आए थे। तो चलिए आगे बढ़ते स्टोरी की तरफ। लैन सिचेन जो वांग जी को लेकर महल आ गए थे, लगभग अंदर जैसे वो प्रवेश करने ही वाले थे वैसे उनके सामने लैन चिरेन, लैन चिंगेजन, लैन ई और न्यू सेन का भाई न्यू मिंजे भी था। ये सब देख के तो वांग जी, लैन सिचेन, न्यू सेन सब लोग शॉक हो गए थे कि इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। लैन सिचेन अपने फादर से पूछते हैं, फादर आप यहाँ क्या आप तो कुछ काम से बाहर गए थे ना, और आप तो 2 घंटे बाद आने वाले थे, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। उसके फादर लैन सिचेन को गुस्से में देखते हुए कहते हैं, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। हाँ, वो एक एक करके सबकी तरफ देखते हैं। पहले वो लैन सिचेन की तरफ देखते हैं, फिर न्यू सेन की तरफ और लास्ट वांग जी की तरफ। वांग जी की तरफ घूरते हुए देखते हुए कहते हैं, बताओ कहाँ गए थे तुम लोग। वांग जी वो अटक रहा था तो वो लैन सिचेन से कहते हैं, सिचेन तुम भी वांग जी की हरकतों में शामिल हो गए। हाँ सिचेन, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वांग जी तो ऐसी हरकतें हमेशा करते रहता, पर तुम भी उन्हें हरकतों में उसका साथ दोगे। सिचेन, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए और तुम उसकी हरकतों में उसका बराबर का हिस्सेदार बन रही हो। वांग जी आगे आकर कहता है कि नहीं फादर, इसमें भाई की कोई गलती नहीं, भाई ने कुछ नहीं किया। और बगल में खड़ा हुआ न्यू सेन जो बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था, कुछ तो बोल रहे हैं चिंगेजुन की वजह से डर रहा था। दूसरा उसके पीछे खड़े लैन चिंगेजुन के पीछे खड़े हुए अपने भाई से डर रहा था, जो उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रहे थे, जैसे कि वो अभी उसकी जान ही ले लेंगे। न्यू सेन जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वो पीछे वांग जी के छुप जाता है। वांग जी ये देखते कि न्यू सेन डर रहा है, वो न्यू मंजे की तरफ देखते कहते हैं, देखिए इसमें न्यू सन की कोई गलती नहीं है। वो न्यू मंजे से सब कुछ कह रहा था कि न्यू सन की इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने ही न्यू सन को फोर्स किया था मेरे साथ बाहर जाने को, वो तो जाना भी नहीं चाहता। मैंने उसे फोर्स किया था कि वो मेरे साथ बाहर जाए। प्लीज़ उससे कुछ मत कहिए, उसे मत डांटिएगा, ये सब मेरी गलती है। न्यू सन और इसमें भाई की कोई गलती नहीं है। वो अपने फादर की तरफ देखते हुए था, फादर इसमें ब्रदर की कोई गलती नहीं है, ब्रदर ने कुछ नहीं किया। बल्कि ब्रदर को तो पता भी नहीं था कि मैं बाहर गया था, वो तो बस मुझे ढूंढने के लिए बाहर आए थे और मैं जैसे उन्हें मिला था वो मुझे सीधा यहाँ लेकर आए हैं। इसमें ब्रदर की कोई गलती नहीं, प्लीज़ ब्रदर को मत डांटिए फादर। उसके फादर कहते हैं, तुम्हें बाद में देखूँगा, तुम सबको मैं बाद में देखूँगा, अभी कुछ नहीं कह सकता। और वांग जी पहले ये उस सब ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारी पनिशमेंट डिसाइड करूँगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी एक गहरी सांस लेता है, कहता है आखिरकार फादर चले गए, और वो स्माइल करने लगता है। न्यू सेन उसकी तरफ एक वियर्ड लुक देते हुए कहता है कि तुम अभी स्माइल कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे फादर बाद में तुम्हारा क्या हाल करने वाले हैं। वांग जी कहता है बाद में जो होगा सो होगा, पर अभी तो मैं बच गया ना, बस मुझे अभी की टेंशन थी, अभी तो कुछ नहीं हुआ ना। पर ये गलत हुआ, मैंने कपड़े भी नहीं खरीद पाए। ब्रदर आपने मुझे थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकने दिया, अब मुझे वैसे ही पनिशमेंट मिलने वाली थी, थोड़ी देर बाद आता तो भी पनिशमेंट मिलती तो बहुत ज़्यादा सही रहता ना। लैन सिचेन कहते तुम भी ना वांग जी, तुम्हारा मैं क्या ही करूँ। वो भी कुछ नहीं कहते, वो चले जाते हैं वहाँ से। ऐसे उस सब का समय आ जाता है। उस सब वांग जी का जन्मदिन जो बहुत अच्छे से मनाया जाता है, धूमधाम से। बहुत सारे वांग जी के जन्मदिन में लोग डांस करते हैं, बहुत सारे पटाखे जलाते हैं, उसे बधाइयाँ देते हैं और गिफ्ट्स देते हैं, और वो वांग जी की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। वांग जी बहुत खुश था
वांग जी को बात की चिंता नहीं थी, वो अभी में खुश था कि अभी जो सब कुछ हो रहा है वो उसे एंजॉय कर रहा था सिर्फ। ऐसे ही धीरे धीरे ये उसका ये खुशी का दिन ख़त्म हो जाता है। एक एक करके सारे गेस्ट चले जाते हैं वहाँ से। उसके बाद आती है बारी वांग जी की। वांग जी की तरफ लैन चिंगजन देखते हुए कहते, वांग जी तुम्हारी पनिशमेंट की बारी है। वांग जी जब अपने फादर की तरफ देख रहा था, उसके फादर कहते, वांग जी तुम जाओ यहाँ अपनी जिंदगी में और 2 दिन तक तुम्हें रूल्स कॉपी करने होंगे। और हाँ, तुम 2 दिन तक अपनी जिंदगी से बाहर नहीं आओगे। तुम्हें खाना सब कुछ वहीं मिल जाएगा। मैं तुम्हें खाना भिजवा दिया हूँ, मैं तुम्हें खाना भिजवा दूँगा। तुम्हारा खाना तुम्हारी जिंदगी में ही पहुँच जाएगा। अगले 2 दिन तक तुम अपनी जिंदगी से कदम बाहर नहीं रखोगे, समझे। वांग जी जो शौक होकर कहता है, फादर आप भी क्या कह रहे हैं, मैं 2 दिन तक अंदर बंद रहूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं 2 दिन क्या, मैं तो आधा दिन भी बाहर बिना बाहर निकले रह नहीं सकता। प्लीज़ फादर ऐसा मत कीजिए, मुझे ये पनिशमेंट मत दीजिए। मुझे कोई भी पनिशमेंट दीजिए, पर ये नहीं कि मैं बंद रहूँ एक कमरे में, और वो भी 2 दिन तक। उसके फादर कहते हैं, हाँ यही तुम्हारी पनिशमेंट है। अब जाओ पनिशमेंट लो, अपनी गलती की है ना तो जाओ पनिशमेंट मिली है उसे लो। वांग जी कुछ नहीं कहता अपने फादर के आगे और चुप रहता है। अपने माँ से कहता है, माँ प्लीज़ कुछ कहिए ना फादर को। उसकी माँ भी कुछ नहीं कहती। उसकी माँ कहती है, वांग जी अपनी पनिशमेंट ले लो। मुझे पता है ना तुम्हारे फादर कैसे हैं, वो बिना तुम्हें पनिशमेंट दिए हुए नहीं मानेंगे। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। वो फिर कुछ नहीं कहता। वो अपने ब्रदर से नहीं हेल्प ले सकता था, क्योंकि अगर वो अपने ब्रदर से हेल्प लेगा तो उसे पता है उसके फादर उसके ब्रदर को भी पनिशमेंट दे देंगे। न्यूसन जो उसे दूर से गुड लक विश कर रहा था, वांग जी न्यूसन की तरफ देखता और एक आह भरता है और वहाँ से चला जाता अपनी जिम की तरफ। न्यूसन कहता है, बाय बाय मेरे दोस्त, अगले 2 दिन तक मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँगा। वो धीरे से बोल रहा था पर मुझे उसे सुन रहे थे। नहीं मुझे कहते हैं, तुम्हें मैंने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, ना कि ऐसे काम करने के लिए, यहाँ से वहाँ भागने के लिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे बिना पूछे भागने की। निक्सन जो कुछ नहीं बोल रहा था, वो डरा हुआ था अपने भाई से। नहीं मुझे उसे डांटते हैं और फिर वहाँ से वो भी चले जाते हैं। नहीं उसने एक गहरी सांस लेता कहता है, फाइनली भाई तो मुझे ज़्यादा नहीं कुछ कहा, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या ही करते। नहीं हुसैन और वहाँ से चला था और वांग जी की तरफ दिखाया जाता। वांग जी जो अपनी पनिशमेंट ले रहा था, अपनी पनिशमेंट ले लेता है। पूरे 2 दिन तक वो अपने रूम में ही लॉक रहता है। वहीं उसे खाना दे दिया जाता था, वहीं पर सब उसे एक एक करके मिलने भी आ जाया करते थे, पर उसे इजाज़त नहीं थी कि वो बाहर निकले। ऐसे उसके ये 2 दिन निकल जाते हैं। 2 दिन बाद वो बाहर निकलता है तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो कहता है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कितने साल हो गए, मैंने कुछ देखा नहीं। ये 2 दिन में देखना कितना कुछ बदल गया। उसके बगल में न्यूसन खड़ा था, उससे कह रहा था ये सब कुछ। न्यूसन कहता है, 2 दिन में कुछ नहीं बदला, सब कुछ तो वही है। देखो वही पेड़, वही फूल, वही सब कुछ है, वही दिन है और वही क्लास जो हमें अभी लेनी होगी। जल्दी चलो। और वो दोनों जल्दी से अपनी क्लासेस की तरफ भाग जाते हैं। वो लोग क्लासेस में बैठे थे, वहाँ पर लंच रन आता है। लंच रन उन सबको पढ़ाता था। वो कहता है, कुछ दिनों तक मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊँगा, तो मेरी जगह तुम लोगों को एक नई टीचर पढ़ाने आने वाले हैं, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग उन्हें अच्छी रिस्पेक्ट दोगे, ठीक है ना, और अच्छा बिहेव करोगे। और हाँ तुम लोग अच्छे से पढ़ना उन पे। तुम्हें नहीं पता वो बहुत स्ट्रिक्ट है। और वांग जी तुम कोई शरारत नहीं करोगे। वांग जी जो उनकी तरफ देखते हुए कहता है मैं कब शरारत करता, मैं तो कभी भी शरारत नहीं करता क्लासेस में। रैन चरण कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम कभी शरारत नहीं करते।
तुम तो कुछ करते नहीं, तुम क्लास में मुझे सोते जो रहते हो। और हाँ, तुम सोना भी मत, तुम्हें नहीं पता वो कितने स्ट्रिक्ट टीचर हैं, ठीक है ना? तो तुम लोग अच्छे से पढ़ना। सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं और लंच रन वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहता है, अब ये नया टीचर कौन है, कौन आने वाला है यहाँ पर? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर अंकल को जाना ही था तो 2 दिन तक हमारी छुट्टी नहीं कर सकते थे, कुछ दिनों तक हमारी छुट्टी कर देते या 2 दिन तक ही कर देते, मैं आराम तो कर लेता आराम से, है ना? निशन कहता है, तुम्हें तो बस आराम की पड़ी होती है। निशन कहता है, इस बार कोई हैंडसम अल्फ़ा हमें पढ़ाने आए ना तो मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। वांग जी कहता है, तुम्हें तो बस हैंडसम अल्फाज की पड़ी रहती है। क्या हमारे कोर्स में कोई हैंडसम अल्फा नहीं मिला तुम्हें? निशन कहता है, तुम्हारी कोर्स में बहुत सारे नियम हैं, मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा कभी भी। अगर मेरी ये सलवार शादी होगी तो मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं घोसले का कोई अल्फा पसंद करूँ अपने लिए। वांग जी कहते हैं, तुम बिना निशन, खैर मुझे क्या नहीं, मुझे तो लगता है कोई ज़रूर कोई इस बार में कोई बूढ़ा इंसान आएगा, बूढ़ा अल्फा आएगा जिसके मुंह में दांत नहीं होंगे और वो आकर कहेगा, और वो बहुत ज़्यादा आकर कहेगा सीधा कि तुम लोग ने अभी तक पढ़ा नहीं, पढ़ो जल्दी से, और वो उन पर चिल्लाएगा और उसके मुंह में दांत नहीं होंगे, वो बहुत ज़्यादा अगली होगा, मतलब वो बुराइयाँ कर रहा था। नहीं कहता, खैर कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है, मुझे नहीं लगता। नहीं सन कहता, मुझे वाइब्स आ रही हैं कि इस बार ज़रूर कोई ना कोई हैंडसम अल्फ़ा ही आएगा। वांग जी कहता है, तुम्हारी बातें अच्छी बात है, अगर इस बार कोई हैंडसम अल्फ़ा ही आए, यंग अल्फ़ा आए तो ज़्यादा सही रहेगा, उसे परेशान करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। निशन कहता है, तुम फिर से कुछ ना कुछ सोचा है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंकल कह के गए कि तुम शरारत मत करना, अब तुम फिर से शुरू हो गए। वांग जी कहता है, मैं कहाँ शरारत करने वाला हूँ, मैं तो कुछ करने ही नहीं वाला। वो वहाँ पर सारे स्टूडेंट से कहता है, क्यों हमें अपने नए टीचर का स्वागत नहीं करना चाहिए? वो सारे हाँ में नोट करते कि हाँ हमें ज़रूर उनके स्वागत के लिए कुछ करना चाहिए। वांग जी कहता है, हाँ हमें उनके स्वागत के लिए कुछ करना चाहिए, है ना? तो वो सारे लोग हाँ में अपना सर हिलाते हैं। वहाँ पर वो लोग वहाँ पर सारे मिलकर एक गड्ढा करते हैं और गड्ढे के ऊपर फर्श बिछा देते हैं दोबारा से, पहले जैसा कर देते हैं उसे, पर थोड़ा सा कच्चा, जैसे ही कोई पैर लगे तो उसमें सीधा नीचे गड्ढे में गिरे, ऐसा फर्श बिछाया था उन लोगों ने। तो वो लोग जो खड़े थे अपने नए टीचर का स्वागत करने के लिए, जैसे यहाँ पे नया टीचर आता है तो सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं इस टीचर को। वो टीचर सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम था, उसके काले घने लंबे बाल, और उसमें वो टर्नी टेल बनाया हुआ था, उसके वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वो एक अल्फा था, वो काफ़ी हैंडसम था, और उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो उन सबकी तरफ बस देख रहा था शांति से, वो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो अंदर आ रहा था बस उन लोगों की तरफ, धीरे धीरे कदमों से उन लोगों की तरफ आ रहा था। उसने पूरे वाइट रोब्स पहने हुए थे, जैसे गोसू के रोब्स हैं वाइट, ऐसे ही उसने भी वाइट ही रोब्स पहने हुए थे। वांग जी भी उसे शॉकिंगली देख रहा था, पर वांग जी तो बस इंतज़ार कर रहा था उसके अपने प्लान को कामयाब करने के लिए। पर न्यूसन जिसे ये सब देखना गवारा नहीं था कि इतना हैंडसम अल्फा गड्ढे में गिरे, वो जल्दी से जाता है, कहता है, रुक जाइए मास्टर, रुक जाइए। वो आगे बढ़ रहा था, वो वांग जी कहता है, न्यूसन रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम गिर जाओगे। वो न्यूसन पर उस अल्फा को रोकने के चक्कर में खुद गड्ढे में गिर जाता है और सारे गड्ढे में गिरकर पूरा गंदा हो गया था बहुत बुरी तरीके से। वांग जी अपनी आंखें बंद करके कहता है, ओ नो, ये न्यूसन बिना ही कभी नहीं सुधरेगा, अब मैं इसका क्या करूं? न्यूसन कहता है, ओ मैं तो गड्ढे में गिर गया और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। वो सारे मिलकर जल्दी से वांग जी जाता है और उन सबको सारे मिलकर न्यूसन को गड्ढे से बाहर निकालते हैं
और जल्दी से खड़ा करते। वांग जी कहता है तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ पर जाने की, जो तुम्हारे लिए नहीं था ना न्यूसन। न्यूसन कहता है पर उसमें टीचर तुम्हारे गिर जाते। वांग जी जो उनके उन लोगों के टीचर जो उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोग ये गड्ढा किसने बनाया, तो वो कुछ नहीं कहते, वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वो कहता है जल्दी बताओ ये गड्ढा किसने बनाया, तो वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे, वो सब शांत शांत थे, वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पर वांग जी जल्दी से आगे आकर कहते हैं मैंने बनाया। तो क्या हुआ, मैंने तो यहाँ पे आपके स्वागत के लिए गड्ढा बनाया था। हम ना नई टीचर का ऐसे ही स्वागत करते हैं, ये हमारी परंपरा है ना। वो सब लोग दूसरे का शरीर देखकर हाँ करते हैं, हाँ हाँ। वो सारे हाँ हाँ कर ही रहते हैं। तो टीचर कहता है शांत हो जाओ तुम सब लोग, चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना आप। वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है तुम मुझे अपना नाम बताओ। वांग जी कहता है कि क्या मेरा नाम जान के क्या करेंगे आप न्यूसन का नाम जानिए ना। वो टीचर कहता है मैं तुम्हारा टीचर हूँ समझे, तो तुम्हें इस हिसाब से मुझे अपना नाम बताना ही होगा, तब सबको अपना नाम मुझे बताना होगा, बताओ मुझे अपना नाम। तो वांग जी कहता है मेरा नाम लैन वांग जी है और मैं यहाँ का सेकंड प्रिंस हूँ। तो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ के सेकंड प्रिंस हो। न्यूसन अपना नाम बताता है वेन चाओ वेन निंग वेन चिंग वेन शू और मू शन्यू भी था यहाँ पर। तो सब लोग अपना एक एक करके इंट्रो देते हैं। उसके बाद वो टीचर अपना इंट्रो देते हैं। मेरा नाम शाओयान है, मैं तुम लोगों का नया टीचर हूँ और मैं आज से तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो तुम सब लोग तैयार हो ना मेरे से मुझसे पढ़ने के लिए। वो सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं, पर वांग जी था जो अपना कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस अपसेट माइंडेड बैठा था क्योंकि उसका प्लान तो पूरा फ्लॉप हो गया था, इसलिए वो मुँह बनाकर बैठा था। शाओयान जो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है ये तुम खड़े हो जाओ। वांग जी जो जल्दी से खड़ा हो जाता है। तुम ये फर्श सही करो, पहले जैसा ही था वैसा ही करो दोबारा से। वांग जी कहता है क्या मैं अकेला ये सब कैसे करूँगा। कहता है जैसे तुमने किया था